खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। डांस सिखाने के नाम पर एकेडमी में बुला युवती से किया दुष्कर्म। कोतवाली थाने में हुई FIR। वहीं एक अन्य मामले में रेप के आरोपी सब्जी विक्रेता को दबोचा। बेटे पर चोरी का इल्जाम लगा तो पिता ने की खुदकुशी। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के परिजनों ने मानसिक प्रताड़ना देने वालों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। मन्नी कबड़ से लगते कंपनी बाग के गेट को बंद करने पर पनपा आक्रोश। चोरियों का हवाला देकर गेट से प्रवेश की समय सीमा की निर्धारित। और स्टेशन के समीप मदरसे के गुंबद में निर्माण पर विहिप ने जताया ऐतराज। थाना प्रभारी और UIT को दिया ज्ञापन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में एक डांस क्रू एकेडमी के संचालक द्वारा डांस सीखने आने वाली युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़ित अपने घर पहुंची और घटना के बारे में परिजनों को बताया। इसके बाद कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में युवती ने बताया कि वह डांस एकेडमी में पिछले 1 महीने से नृत्य सीखने जा रही थी। एकेडमी संचालक ने फोन कर युवती को एकेडमी में बुलाया। जब वह पहुंची तो आरोपी के अलावा कोई और नहीं था। संचालक ने बहाना बताया कि अन्य स्टूडेंट्स आने वाले हैं। इसके बाद वह डांस सिखाने के बहाने उसके पास आया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। साथ ही युवती का मोबाइल छीन लिया। फिर एकेडमी के गेट बंद कर दुष्कर्म को अंजाम दिया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया है। देर रात तबीयत खराब होने पर परिजनों ने इलाज के लिए युवती को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। मेरी बेटी कोतवाली क्षेत्र वो डांस क्लास जाती थी और वहाँ जाके उसके साथ दुष्कर्म हुए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है। उसको हमने एडमिट करा रखा है और उसको बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हो रही है। उसको पता नहीं क्या है और हमको इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं। तो आपने थाने में मामला दर्ज किया? हाँ, करा दिया। कब कराया? कल शाम को करा दिया। अच्छा, तो पुलिस ने क्या किया अब तक? कोई कार्रवाई? पुलिस को कार्रवाई कर रखी है, उसको पकड़ के ले आए हैं। अच्छा, पकड़ लिया? हाँ। कौन व्यक्ति है वो? कोई पवन राजपूत बताया। अच्छा, वो क्या करता है? वो डांस सिखाता है। कहाँ पे? एकेडमी में। अच्छा, तो आपकी बिटिया ने क्या बताया वो घर आने के बाद? घर आने के बाद उसने वो आई थी घर पे और घर आके उसने नॉर्मल जैसे वो आती थी, आके उसने मैंने कहा बेटा गर्मी हो रही नहा ले, तो नहाने चली गई थी और नहा के आई। फिर वो उसकी तो उसने कहा मम्मी मैं थोड़ी देर लेट लूँ। मैंने कहा लेट जा थोड़ी देर। फिर वो रोने लगी। मैंने कहा बेटा क्या बात है? मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा बता सही तो ना क्या बात है। मैंने कहा फिर मैंने उससे पूछा पाछी करी तो उसने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। फिर मैंने ठीक है, फिर मैंने मेरे बेटों को बताया था, बच्चों को बताया और सबको बता के फिर मैंने रिश्तेदारों को फ़ोन किया। फिर मैंने उनको बुलाया। फिर मैंने उनसे राय वाय ली, भाई मैं बताओ क्या करे क्या नहीं करे। फिर वो बोले भाई जो कुछ सही लगता है भाई जो हुआ है वो तो गलत है ही, वो तो आप भाई तू बता। तो मैंने कहा कि भाई हम 8 साढ़े 8 बजे हम कोतवाली आ गए थे इसकी रिपोर्ट कराने। और वहीं अलवर की NEB थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद के अनुसार पीड़िता ने यह रिपोर्ट करवाई थी। इसमें बताया गया कि आरोपी की जान पहचान सब्जी मंडी में सब्जी बेचते समय पीड़िता से हुई थी। इसके बाद युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 1 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। दिनांक 11/3 को परिवादिया ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बाद अनुसंधान आरोपी रवि पुत्र प्रकाश निवासी विजयनगर अलवर को जेल के पीछे से गिरफ्तार कल किया गया था, जिसको पेश न्यायालय किया गया। ऐसे क्या जानकारी हुई? दोनों ही सब्जी मंडी में काम करते हैं, तो वही जानकारी हुई। बेटे पर चोरी का आरोप लगा तो मानसिक प्रताड़ना के चलते पिता ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ के कजोता गांव निवासी 60 वर्षीय धर्मचंद सेन
कादोली बाईपास पर सैलून चलाता था। पास में ही उसका पुत्र राधेश्याम गाड़ियां खरीदने बेचने की दुकान पर काम करता है। दुकान के मालिक ओमी जांगड़ के 3 लाख रुपए पार हुए तो उसने चोरी का आरोप लगाते हुए राधेश्याम को गिरफ्तार कर दिया। वह 3 दिन तक थाने में जांच करने के बाद राधेश्याम निर्दोष साबित हुआ। आरोप है कि इसके बाद से दुकान मालिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, जिसके चलते शुक्रवार सुबह धर्मचंद ने जहर खाकर फांसी लगा ली। अलवर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक पोस्टमार्टम नहीं करवाने की बात कही है। मृतक का नाम धर्मचंद, पिताजी का नाम क्या है? जब्बू राम सेन। उम्र क्या है इनकी? उम्र है 60-55 के करीबन है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कजोता, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर के। बताइए क्या हुआ था इनके साथ? इनके क्या, इसका बच्चा साहब नौकरी करता था जगदीश ओमी के के पास, वहाँ कांदोली बाईपास की दुकान थी ये ओमी ओमकार बाजार का नाम से दुकान है। वहाँ पे नौकरी करता था। अच्छा। अब वहाँ के कोई पैसे निकल गए, पता नहीं कैसे, इसके आरोप मुकदमा दर्ज कर दिया इस बच्चे के नाम से। अच्छा। वहाँ FIR दर्ज करी, पुलिस आई, वो गिरफ्तार कर दी। वहाँ से जो सच्चाई छांट के पुलिस ने जो मतलब छोड़ के नहीं, ये छोड़ दिया बिल्कुल 2 दिन या 3 दिन के बाद में। अब ये हमको बार बार मैं खुद मेरे से कहिए लोग, अब तो कहीं 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये और फेंक दूंगा, और या तो मैं 12 में से उपाड़ दूंगा बिल्कुल। ये सब ओमी ने, घनश्याम ने, और उनका इतना तो बहुत सीधा करा, 3 लाख रुपए से लेके रखो, उन्हें नौकरी करवाऊंगा इससे 3 साल तक। रोज ना दुकान पर आवे, वहाँ पर धमकी दे के जावे बिल्कुल। कभी कल दुकान पर से 11-12 बजे के बाद में ये भगा दिया इसके पिताजी। उसने घर जाके नहीं, वो बुजुर्ग आदमी है, समझदार इज्जतदार होने के नाते जहर लेके गया और अब पी लिया उसने। अलवर के कंपनी बाग में चर्च रोड से लगते मुख्य गेट को बंद करने पर रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि जब से कंपनी बाग की स्थापना हुई है तब से मुख्य गेट यहीं पर है। इसके अंदर से ही जिला अस्पताल जाने का रास्ता है और मंदिर भी है, लेकिन कंपनी बाग के अधीक्षक के आदेश पर गार्ड ने पार्क में चोरी का हवाला देते हुए इस गेट को बंद कर दिया है। साथ ही सुबह 5 से 9 और शाम को 5 से 9 बजे तक की प्रवेश की सीमा निर्धारित की है। ऐसे में मुरारी पाराशर सहित पूर्व पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की है। कंपनी बाग का निर्माण हुआ है तब से ये गेट खुला हुआ है, आज तक बंद नहीं हुआ। अभी इन्होंने 2-4 दिन से बंद किया है, और जबकि यहाँ पास में मंदिर है और हॉस्पिटल जाने का सबसे छोटा रास्ता है। यहाँ के जितने मोहल्ले वालों आसपास के एरिया को लिए हॉस्पिटल जाने सबसे पास रास्ता है, और इमरजेंसी सेवाएं के लिए पास रास्ता जरूरी होना चाहिए। इसलिए इस गेट को खुलना चाहिए। मुख्य गेट जो इन्होंने बाद में बनाया है वो मुख्य गेट नहीं है, मुख्य गेट ये है, जब से इतिहास है कंपनी बाग का, देख लो उठा के, इसकी मुख्य गेट यही है। तो मेरा निवेदन है इस गेट को खोला जाए, बाकी सारे गेट बंद कर दिए जाए। इन्होंने बोला है कि मतलब 2 गेट बंद होंगे, ठीक है, बाकी 3 गेट खुले हैं, इसी एक गेट को ही बंद कर रखा है इन्होंने। तो बाकी गेट भी बंद होने चाहिए। अगर ये बंद है तो बाकी भी बंद होने चाहिए। चोरी होगी तो चोरी होगी तो फिर सभी गेट बंद होने चाहिए ना। फिर ये गेट बंद क्यों, जो मेन गेट है उसको बंद क्यों कर रहे हैं? तो जनता परेशान हो रही है मंदिर के लिए। मंदिर पास में ही है, इस गेट के पास में मंदिर है, हॉस्पिटल भी पास में है। हॉस्पिटल के जाने के लिए परेशान हो रही जनता, आ रही है जा रही है काफी टाइम से। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी, निवेदन है कि इस गेट को या तो खोला जाए या तो सारे गेट बंद हो जाए। ये कंपनी बाग के जो गेटों की, छोटे गेटों की जो बात है, ये मेरे पास फोन आया है, जानकारी प्राप्त हुई है कि 2-3 महिलाएं कंपनी बाग में मंदिर को में जा रही थी पाठ पूजा के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये गेट बंद कर दिए, छोटे गेट। तो इसके बारे में मैंने जब भगवत जी जो इसके इंचार्ज हैं बाग के, उनसे मैंने बात की कि भाई ये गेट तुमने छोटे क्यों बंद किए? भाई इधर से तो मान लो हॉस्पिटल से कोई आदमी आ रहा है तो छोटे गेटों से बाग के अंदर जाएगा, रेस्ट करनी होगी, उसको आराम करना होगा, तो छोटे गेट बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। तो आपने किसके आदेश पर गेट बंद किए? मेन गेट खुला है, यहाँ से बंद करा है। हाँ, मेन गेट तो उनका कहना है, संतराम जी से मेरी बात हुई इस समय। संतराम जी एक मंजे हुए अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने 5 से 9 बजे तक का सुबह और 5 से 9 बजे तक का शाम का हमने छोटे गेटों का खोलने का प्रावधान रखा है। मैंने उनसे कहा, मन संतराम जी दिन में भी लोग आते हैं आराम करने के लिए, तो गेट अगर बंद होंगे तो घूम के जाना पड़ेगा काफी 1-1.5 किलोमीटर। तो छोटे गेटों का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप गार्ड है 5, वो गार्ड बैठ सकते हैं और उनको घुसा के नहीं आराम से उनको। क्या प्रयास करोगे आप? अब प्रयास तो यही है कि साहब अधिकारी हैं उनके चलते प्रयास हम कर रहे हैं। यहाँ पे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष मुरारी पाराशर जी मौजूद है। जी, ये कंपनी बाग का जो प्रथम गेट है, इसको इस कारण से बंद किया गया है कि यहाँ असामाजिक तत्व प्रवेश करते हैं।
जबकि मेरा मानना है कि जब आपके पास गार्ड है तो फिर आप रोकिए और पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए। ये वाकया जब एक दिन राजस्थान पत्रिका की एक विशेष खबर आई थी, उसके बाद से हलचल है विभाग में, और मैं मानता हूं कि राजस्थान की सरकार इस मामले में फेल है। मैं हालांकि बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन सरकार फेल है। ना तो बाघ की देखभाल हो रही है ठीक ढंग से, ना ही मतलब कोई पुरजोर व्यवस्था है। आप कहते हैं कि यहाँ चोरी हो रही है, तो गार्ड किस लिए लगा रखे? आप गार्ड हटाइए, फिर सारे गेट बंद कर दीजिए। चोरी हुई तो कोई रिपोर्ट वगैरह कराई? चोरी की रिपोर्ट बताते हैं कि हमने कराई है, लेकिन मैंने मांगी तो इन्होंने बोला कि हम दे देंगे। यार रिपोर्ट दो। अब हम इसमें आरटीआई लगाकर जानकारी लेंगे, क्योंकि प्रशासन और समिति दोनों फेलियर है। अलवर स्टेशन के समीप स्थित मदरसे की गुंबद एक बार फिर विवाद में आ गई है। यहां करीब एक दशक पहले निर्माण को लेकर विवाद हुआ था और पुलिस ने मौके पर कार्य रुकवा दिया था। इसके अलावा अग्रसेन पुलिया पर पुलिस जाब्ता लगाया गया था, लेकिन बाद में समझाइश के बाद निर्माण कार्य रुक गया और मौके से जाब्ता हटा लिया गया। लेकिन अब एक बार फिर मदरसे की गुंबद में निर्माण शुरू होने पर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाना अधिकारी को ज्ञापन दिया और निर्माण को रुकवाने की मांग की है। विप से जुड़े प्रेम सिंह के अनुसार यूआईटी में भी ज्ञापन सौंपकर निर्माण को अवैध बताया गया है। उधर थाना प्रभारी दिनेश चंद ने कहा कि स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। आज सुबह हमारे को मालूम पड़ा कार्यकर्ता के द्वारा कि जो आज से 14 से 15 साल पूर्व जो गुंबद है इनकी मदरसे की अग्रसेन पुलिया पर, वो निर्माण कार्य रुकवाया गया था आज से 14 से 15 साल पूर्व, और इसमें बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था। और उसमें यूआईटी ने भी अपनी पोजीशन को रखा था कि ये जगह वैध है अवैध है, वो और बंद भी थी। और इससे पूर्व 3 गाड़ियां प्रशासन की पुलिस की गड़ चुकी है यहाँ पर। उसके बावजूद आज इन लोगों ने इस निर्माण कार्य को चालू करने का कोशिश कर रखा था, पैड़ा बांध दिया था पूरा 2 से 3 मंजिल का। जब हमको मालूम पता चला तो हमने हमारे संगठन में बात रखी और एसएचओ साहब एनईबी को हमने ये रिपोर्ट दी है कि इस पर जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं हो तब तक इस काम को नहीं करवाया जाए। अपने अग्रसेन पुल के पास मदरसा है, जिसमें पुल के पास ही गुम्बद जो अधूरी बनी हुई है, उन पे आज निर्माण कार्य करने का शुरुआत करने का सूचना मिली थी, जिस पर कई संगठनों द्वारा निर्माण कार्य पे रोक होने पूर्व से ही और कार्य नहीं करने देने के संबंध में रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें मौके पर देखा गया। तो इस संबंध में चूंकि काफी समय से निर्माण कार्य बंद है, तो जब तक यूआईटी या फिर विभिन्न जो सरकारी एजेंसियां हैं जिनसे पता नहीं लग जाए कि ये कहां तक वैध है कहां तक अवैध है, तब तक निर्माण कार्य नहीं करने के लिए पाबंद किया गया है। और इस संबंध में वस्तु स्थिति का पता लगाया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 12 अप्रैल से सांसद संवाद संपर्क एवं धन्यवाद यात्रा प्रारंभ होगी। भाजपा के जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान अलवर दक्षिण जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं उत्तर जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी ने यह जानकारी दी। साथ ही जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मीनारायण गुप्ता और सह प्रभारी राकेश यादव उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा संसदीय क्षेत्र में विभिन्न ग्राम पंचायत स्तर पर इस संपर्क एवं संवाद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वे विभिन्न घोषणाओं, योजनाओं और इन पर अमल को लेकर जानकारी देंगे। साथ ही अन्य मुद्दों के संबंध में आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में 12 अप्रैल को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों में कार्यक्रम होंगे। वहीं कार्यक्रम स्थल पर ही स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाई जाएंगी। माननीय केंद्रीय मंत्री एवं अलवर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का सांसद संपर्क संवाद का कार्यक्रम 12 तारीख से चालू होगा। इसकी शुरुआत पृथ्वीपुरा के हनुमान मंदिर के मैदान से होगी। पहले आदरणीय भाई साहब मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद विधिवत रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इन कार्यक्रमों के लिए एक क्लस्टर बनाया गया है। उस क्लस्टर में 3 ग्राम उसमें लिए हुए हैं और जो बड़ा ग्राम है
जैसे पृथ्वीपुरा है तो पृथ्वीपुरा पे ये कार्यक्रम है, उसके बाद मोहब्बतपुर में ये कार्यक्रम है, इसी प्रकार बुटोली में है, इसी प्रकार ये कार्यक्रम क्लस्टर के हिसाब से बामोली में, तो अलवर ग्रामीण का और रामगढ़ का दोनों विधानसभाओं में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के तहत जैसे 4 पंचायतें उसमें, उन 4 ग्राम पंचायतों के लिए ABCD का नाम उनको दिया गया है। अब की बार A में होगा ये कार्यक्रम, उसके साथ B और C और D उनके सारे लोग वहां आएंगे, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता वहां रहेंगे, हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि वहां रहेंगे, सारे अफसर वहां रहेंगे, और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वो माननीय सांसद महोदय से, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री से रूबरू होंगे सब, और उनका निराकरण वहीं किया जाएगा। ऐसा उसमें हमारे सांसद महोदय का एक यह है कि हम सब लोगों से मिले और उनकी समस्याओं का निराकरण करें, और गांव-गांव तक हमारे सांसद महोदय जाना चाहते हैं। जो 4-5 साल में जो 10 महीने का समय तो हमारा निकल गया, और जो भी बाकी समय है उस समय में आदरणीय हमारे माननीय के मंत्री महोदय सारे पंचायतों, ग्राम पंचायतों पर चले जाएंगे, अब चाहे वो उत्तर जिले की हो चाहे दक्षिण जिले की हो, अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र को सारी जनता से रूबरू। धन्यवाद। माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद संवाद संपर्क यात्रा का शुभारंभ विधिवत 12 तारीख को हमारे दक्षिण के जिलाध्यक्ष ने बताया आपको। 13 तारीख को हमारे अलवर उत्तर के विधानसभा किशनवास की पंचायत समिति किशनवास में गोंगड़ा हमारा एक केंद्र रखा है हमने, उसके साथ हमारी 5 ग्राम पंचायतों का कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में माननीय सांसद जी का यह आग्रह है कि उस क्लस्टर में जितने भी ग्राम पंचायतों के गांव आते हैं उनमें जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्कूल में कोई और कार्य की व्यवस्था, उन सबको हमने हमारे उस ग्राम पंचायत में निवास करने वाले जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सरपंच हैं, पंच है, पंचायत समिति सदस्य हैं, हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे बूथ समिति है, बूथ अध्यक्ष हैं, सबको हमने उसमें आमंत्रित किया है और आग्रह किया है कि अपने ग्राम पंचायत में, अपने गांव में जो हमारी समस्या हैं, हमारे जो विकास कार्य होने हैं, उनकी सब सूची लेके आएँ। वहाँ हमारी उस कैंप में सभी प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। उसमें जो किसानों के लिए भारतीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम पूरे देश को टीबी मुक्त करेंगे, तो उसके लिए हम वहाँ हमारा स्वास्थ्य कैंप होगा। टीबी मुक्त का सबसे बड़ा एक लक्ष्य है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हम पूरे हिंदुस्तान को टीबी से मुक्त करेंगे। एक दिव्यांगों के लिए हम व्हील चेयर और उनके लिए जो मूलभूत और आवश्यकता है उनका भी उसमें हम कैंप लगाएंगे। अलवर में गणेश कुआड़ी में हुई मारपीट की घटना में बीच बचाव करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। उस पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। घायल राजेश का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पीड़ित के अनुसार वह सब्जी बेचकर अपने घर पहुंचा तो पड़ोस की रहने वाली महिला का कुछ लोगों से विवाद हो रहा था। राजेश ने झगड़े में बीच बचाव की कोशिश की। उन लोगों ने हमला कर उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उधर राजेश ने शिवाजी पार्क थाने में मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। घायल राजेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार सुरक्षा संगठन आगे आया और पीड़ित की मदद की। संगठन से जुड़े प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जायसवाल सहित पदाधिकारी संगीता, ज्योति और तुलसी सोनी अस्पताल पहुँचने वालों में शामिल थे। राधे मोहल्ला को, अब गणेशवाड़ी में रहता हूँ। क्या काम करते हो आप? सब्जी बेचता हूँ। तो कौन सी जगह? गणेशवाड़ी। अच्छा, बताइए किस तरह मारपीट हुई आपके साथ? मैं सब्जी बेच के आया था, बगल में महिला थी, उनके साथ में झगड़ा हो रहा था। बच्चों को मारा पीटी हो रही थी, एक आवाज लग रहा था, उनमें छीना झपटी हो तो मैं उनको बचाने के लिए गया। फिर तो ये चली गए 3 जने, फिर उसके बाद में 10-15 जने आए थे, लाठा लेके, फाटा लेके। जब उसने देखा वो लेडीज को है ना, फिर पकड़ लिया उन्होंने। मैं बचाने गया तो मेरे पत्थर की दे मारी। कहाँ लगी आपके? ये सर फट गया।
कौन लोग हैं, आप जानते हो क्या उनको? एक तो पाजी है, एक विशाल है, बाकी अंतर मैं उसी पर से पहचानता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना लेके गए मुझको, तो मैं बेहोश हो गया था। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर आयोजनों का दौर जारी है। वन मंत्री संजय शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही उनके जीवन पर प्रकाश डाला। उधर अम्बेडकर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया के नेतृत्व में ज्योतिबा राव फूले सर्किल पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर संघ के संस्थापक एवं संरक्षक छगनलाल गंडूरा, प्रेम कुमार वर्मा, जेडी राणा, कैलाश चंद बलाई, डॉक्टर अशोक बैरवा, रतनलाल बड़गुजर, राकेश और लाल सिंह पवार आदि उपस्थित रहे। श्रद्धा सुमन अर्पित कर माल्यार्पण कर उनको अपनी कृतज्ञता प्रकट की। महात्मा ज्योतिराव फूले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, शिक्षा के अग्रदूत थे। उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पाठशालाएँ खोली। आत्मा वेद द्वारा भी निकाल दिया गया था, तो उन्होंने अपने घर पर उनको स्वर्णगिर महाविद्यालय संचालित करने में पूरा योगदान दिया था। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के कारण महात्मा ज्योतिराव फूले को अपना घर छोड़ना पड़ा। ऐसे महामहिम को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहीं इसी क्रम में राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ द्वारा अलवर के नयाबास के समय फूले सर्किल स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पदाधिकारी रामचरण वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को 198वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले की धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फूले ने नारी शिक्षा की अलग जगाई थी। आज राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ के द्वारा ये महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती के अवसर पर नारी शिक्षा के जनक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और देश के पहले शिक्षक महात्मा ज्योतिराव फूले की आज जन्म दिवस है, जयंती है। और उसके कार्यक्रम पर आज उनकी प्रतिमा के यहाँ स्थान पर हम माल्यार्पण करने आए हैं और सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और सभी के लिए मेरा पूरे देश के निवासियों से कहना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिराव फूले जिन्होंने शिक्षा की एक अलग जगाई और जो पिछड़ा तबका जो था, महिला जिनके लिए नारी मुक्तिदाता के रूप में जो इनकी पहचान है, और इन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को एक शिक्षा देकर के शिक्षिका बनाया। और उन्होंने उस जमाने में जब महिला शिक्षा वंचित मानी जाती थी उस समय में, और जो उनकी धर्मपत्नी थी माता सावित्रीबाई फूले, उन्होंने शिक्षा की घर घर अलग जगह कर नारी को आगे बढ़ने का मौका दिया। उधर महात्मा ज्योतिबा फूले दर्शन संस्थान, जिला सैनी महासभा और मेघवाल समाज संस्था सहित विभिन्न संगठनों ने महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए। वहीं विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। मेघवाल समाज संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री एवं महासचिव डॉक्टर महेश गोठवाल ने अपने विचार रखे। उधर सैनी महासभा के महामंत्री पदम सैनी ने आयोजन की जानकारी दी। महासभा द्वारा तुलेड़ा स्थित ज्योतिबा फूले छात्रावास में परिंडे भी लगाए गए। महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सब सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और महात्मा जी को माल्यार्पण किया है। इसके बाद विचार गोष्ठी का आयोजन भी एक अलवर जिला सैनी महासभा की ओर से किया गया है। और छात्रावास परिसर में अलवर जिला सैनी महासभा की ओर से परिंडे, जो पक्षियों के लिए परिंडे है गर्मी में, उनका भी एक कार्यक्रम रखा है। और विभिन्न कार्यक्रम आज पूरे जिले में अलवर जिला सैनी महासभा के नेतृत्व में पूरे जिले में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। कल सभी समाज संस्था के सदस्यों ने यहाँ दीक्षांत किया था और अब सभी ने महात्मा फूले जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, पुष्प अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की है। और महात्मा फूले के जो नारी द्वारक और शिक्षा बढ़ावा देने वाले विचार, अंधविश्वास को दूर करने वाले विचारों को याद किया है और उनकी शिक्षाओं पर चलने का आह्वान किया। मैं डॉक्टर BR शास्त्री, जिला अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर। आज हम अलवर में फूले सर्किल पर महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण करने आए, माल्यार्पण करने आए, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले नारी उद्धारक और समाज सुधारक तथा दलित वर्ग और शोषित और पीड़ित वर्ग के उद्धार करने वाले हैं। उन्होंने उस जमाने में जब बहुत ही शोषण का माहौल था, पूरी तरह दलित वर्ग शोषित था, उस समय शिक्षा का अलग जगाया और एक चेतना
की ज्योति जगाई और जिससे नारी शिक्षा का जागरण हुआ और आज नारी तथा दलित वर्ग एक सम्मान से जीवन यापन कर रहा है, समाज के से कदम मिलाकर चल रहा है। उन्होंने उस जमाने में जब दलित समाज को और नारी समाज का कहीं अस्तित्व नहीं था, वो उनकी पैरों में उनकी जगह होती थी, उस समय अपना सुख दुख त्याग करके और इस समाज के उद्धार के लिए उन्होंने अलग जगह। और वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम जारी है। इसके तहत गुरुवार की शाम अलवर के फूले सर्किल पर दीपदान एवं आतिशबाजी की गई। इसके संयोजक एडवोकेट नरेश सैनी रहे। वहीं पीसीसी सदस्य श्वेता सैनी, पूर्व सभापति मीना सैनी सहित अनिल सैनी, महेश सैनी, सुनीता सैनी, डॉक्टर महेश गोटवाल, हुक्माराम, राम प्रसाद, कमल सैनी और भोरेलाल सैनी आदि मौजूद रहे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सैनी सभा, सैनी समाज विद्यार्थी उन्नत शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाओं ने आयोजित किया। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर आतिशबाजी एवं दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी समाज के और सभी वर्गों के लोग आज यहाँ शामिल रहे। और मैं तो यही कहूँगा कि कल का हमारा जो बाबा का जो जयंती है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे लोग। और कल हम काशीराम सर्किल से होते हुए शहर के मुख्य बाजार होते हुए झांकी और वाहन रैली के साथ हम बाबा के चौराहे तक कल हम आएंगे। तो मैं तो सभी से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को आप सभी सफल बनाएं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर के 22 गोदाम स्थित ज्योतिबा फूले सर्किल पर जयंती समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले महान समाज सुधारक थे। साथ ही उन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत, बाल विवाह आदि कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। साथ ही नारी शिक्षा के लिए कार्य किए। जूली सहित पूर्व सीएम अशोक गहलोत यहाँ सहकार भवन में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। खेड़ली कस्बे में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ बरसात शुरू हो गई। इसी दौरान तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली कजोड़ी मोहल्ले में संतोष जैन के मकान पर गिर गई। इसके चलते छत की पट्टी टूट गई और कूलर, एसी व एलईडी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। इसके अलावा पास से कुछ अन्य मकानों में विद्युत उपकरण फूके हैं। घटना के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। संतोष जैन के घर में करीब 2.5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। बाद में विद्युत निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बिजली सप्लाई तत्काल बंद करवा दी। अभी हम खड़े थे यहाँ घर पे 5 बजे की लगभग की बात है, एकदम से धमाका हुआ। मैं खड़ा था, मेरे ऊपर बिजली का कोई फोन का हाथ पे आके पड़ा था, मोबाइल देख रहा था। तो कितने को 5 बजे लगभग 5 बजे मैं घर पे था, अंदर चौक में था। अच्छा। तो हमें एकदम धमाके की जैसी आवाज हुई। हमने सोचा नहीं कि आसपास बिजली गिरी है, तो बिजली का कोई 1-2 बोल्ट मेरे हाथ के ऊपर आके गिरे। तो मैंने विशेष से कहा, मैंने कहा बिजली कहीं आसपास गिरी है, अंदर आ जाओ। लेकिन बाद में जब देखा तो हमारे घर में ही पूरे सब बिजली के स्विच बोर्ड सारे फटे पड़े थे। बाद मीटर फटा पड़ा था। ऊपर देखा तो ऊपर पूरे कमरे में धुआं भरा पड़ा था। सारी फिटिंग जली पड़ी थी, पंखे वगैरह, लाइट वगैरह, एलईडी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह सब फट गए थे। सब खराब हो गए। कितने रुपए का नुकसान हो गया? लगभग 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान तो कम से कम है। पूरी फिटिंग ऊपर मकान में भी छेद हुआ है। लेकिन धीरे धीरे मालूम चला कि आस पड़ोस में भी कई जगह मतलब सामान फटे हुए। भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव शनिवार को श्रद्धा पूर्वक मनेगा। इस मौके पर मंदिरों में भजन कीर्तन और विशेष पूजन का दौर चलेगा। साथ ही श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड के पाठ होंगे। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन 57 साल बाद दुर्लभ पंचग्रही योग बन रहा है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला श्री हनुमान जन्मोत्सव कल 12 अप्रैल शनिवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव पर इस बार हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का विशेष संयोग भी विद्यमान रहेगा। इस बार श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर 57 साल बाद कल पंचग्रही योग का शुभ संयोग बनेगा। अर्थात 57 साल बाद पंचग्रही योग में श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव कल 12 अप्रैल शनिवार को जिले भर में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। पंचग्रही योग मीन राशि में बन रहा है और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, जो इस समय बुध और शुक्र के साथ हैं। वहीं सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु के विशेष शुभ संयोग में पंचग्रही योग बनने से सभी राशि के जातकों
देश प्रदेश की खुशहाली, सुख समृद्धि, उन्नति व प्रगति के लिए विशेष अनुकूल फलदायी रहेगा। इससे पहले यह योग सन 1968 में बना था। इन पंचग्रही योग में श्री हनुमान जी महाराज की पूजा, अनुष्ठान, सत्संग, हरि कीर्तन करना विशेष फलदायी माना जाता है, क्योंकि 57 साल बाद ऐसा पंचग्रही योग का शुभ संयोग कल 12 अप्रैल शनिवार को रहेगा। और वहीं भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अलवर के जैन नस्याजी मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। यहां जन चेतना महिला मंडल की ओर से थाली सज्जा, मेहंदी और जैन तंबोला प्रतियोगिता सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। समिति से जुड़े कुलदीप बड़जात्या ने बताया कि सुबह भगवान श्री जी का अभिषेक, शांति धारा और जिनेन्द्र पूजा का आयोजन हुआ। शाम को कवि सम्मेलन भी संपन्न हुआ। वहीं शनिवार सुबह भगवान श्री जी की शोभा यात्रा हलवाई पाड़ा स्थित जैन मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। सर्वप्रथम तो महावीर जयंती महोत्सव समिति तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय जिनेन्द्र। आज सुबह से विभिन्न महिला मंडल द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता, साज सज्जा प्रतियोगिता, तंबोला, जैन तंबोला, इनका आयोजन किया जा रहा है। 3 महिला मंडल द्वारा प्रोग्राम दिया जा चुका है। चौथे नंबर पर भी जैन आदिनाथ शिक्षण संस्थान द्वारा प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसमें आदि से महावीर तक जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में परिचय दिया जाएगा। इसके पश्चात खंडेलवाल महिला मंडल है, पल्लीवाल महिला मंडल है और समाज के विभिन्न महिला मंडल द्वारा बहुत अच्छा ही रोचक रंगारंग प्रोग्राम दिया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है और जो कि बहुत अच्छे जैन धर्म का हर साल प्रोग्राम होगा। शाम को महोत्सव समिति द्वारा विभिन्न पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम रखा जाएगा। डॉक्टर्स प्रीमियम लीग एवं समर सेशन का रोमांचक सफर 11 अप्रैल को भी LIT कॉलेज ग्राउंड में जारी रहा। यहां हनी हीटर्स और CLC वॉरियर्स के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला। इसमें CLC वॉरियर्स ने जीत दर्ज करवाई। डॉक्टर अब्दुल हनीफ को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शनिवार को जोड़ रोग परामर्श शिविर लगेगा। यह कैंप दोपहर 12 से 2 बजे तक लगाया जाएगा। इस दौरान फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर से आने वाले डॉक्टर गौरव अरडावतिया द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। यह जानकारी केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने प्रदान की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कई मुद्दों पर भाजपा की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पिछले अरसे में भाजपा के कुछ नेताओं ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया गांधी से लेकर प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली तक को अपमानित किया है। सैनी ने यह भी कहा कि भाजपा से ज्यादा बड़े हिंदू नेता कांग्रेस पार्टी में हैं, हालांकि वह दिखावा नहीं करते हैं। उन्होंने शालीमार राम मंदिर में ज्ञानदेव आहूजा द्वारा शुद्धिकरण के नाम पर गंगा जल छिड़कने की आलोचना की है। साथ ही भाजपा को संविधान, मानवता, धर्म और दलित विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर गंगा जल छिड़कने की घटना से जानबूझकर कांग्रेस के दलित नेता का अपमान किया गया है। सर, कांग्रेस के अलवर के एक स्थानीय नेता ने जिस तरह से श्रीमती सोनिया गांधी को राम विरोधी बताया है, उन्होंने कहा कि हलफनामा में सोनिया गांधी ने कोर्ट में दिया था कि भगवान राम है ही नहीं और उनका जो राम सेतु वो भी नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के 2 नेता राम मंदिर गए तो राम मंदिर को गंगा जल से छिड़क कर साफ किया, पवित्र किया। इस तरह का घटनाक्रम सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे स्थानीय बीजेपी के नेता ने जो आप शब्द कहे हैं, हमारे नेता सूर्या जी के लिए कहा हो, चाहे हमारे कांग्रेस के नेताओं के लिए कहा हो, हमारे राजस्थान के नेता विपक्ष के जो नेता हैं हमारे आदरणीय जूली साहब उनके लिए कहा हो। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले, अभी 3 दिन 4 दिन पहले ही आपका शालीमार में राम मंदिर निर्माण हुआ है, जिसका ओपनिंग में हमारे नेताओं को बुलाया गया था। जिस ओपनिंग में हमारे नेता जूली जी, हमारे जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और अन्य साथी हमारे कांग्रेस के गए थे, दर्शन करके आए थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन हमारे जो स्थानीय बीजेपी के नेता है उन्होंने उनके लिए आप शब्द कहा कि उनके जाने से मूर्ति अपवित्र होगी, मंदिर अपवित्र हो गया। तो ये इस तरह के जो आप शब्द है जो निकाले, जो इनकी बीजेपी के नेता की सोच है, आज पूरे देश की जनता ने ये सुना है कि इनकी सोच कितनी गंदी है। ये बीजेपी के नेता किसी भी स्तर को, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक के, सबकी सोच एक तरफ के, RSS के नेता सब एक जैसे हैं। तो इनकी सोच
हिंदुओं के प्रति क्या है। तो ये आज हमको, हमारे नेताओं को, हमारे कांग्रेस के पार्टी के नेता हमको ये सर्टिफिकेट देंगे कि हमारी सोच हमके हिंदुत्व है कि नहीं। ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व का विरोधी है। हम कहाँ से विरोधी है कि हमारे नेता हिंदू नहीं है। आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली जी है, हम कांग्रेस के नेता का हिंदू नहीं है। तो ये हमको सर्टिफिकेट देंगे कि हम हिंदू हैं नहीं है। तो ये होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? हमको सर्टिफिकेट देंगे जनता जो है। तो इसलिए इनकी सोच कितनी छोटी है, कितनी घटिया है, वो उजागर करती है बीजेपी के नेताओं की, आरएसएस नेताओं की। और इनके गंगा जल छिड़कने से आकर पवित्र होता है। तो ऐसी बहुत सी जगह है गंगा जल छिड़क के पवित्र कहना उनको। क्यों ये महाकुंभों में इस तरह के जाकर वहाँ पवित्र होते हैं? ये कहीं भी जाकर जल छिड़क दे, कहीं भी कर दे। तो इस तरह की सोच इनकी गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ बीजेपी के नेताओं की। और जिन्होंने जो अपशब्द कहा है, इनको जूली जी से, कांग्रेस के नेताओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना इसका आगे इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो हिंदू है वो तो हिंदू है, और जो कांग्रेस पार्टी में हिंदू है वो हिंदू नहीं है। तो ये हिंदू होने की दो परिभाषा देखने को मिल रही है, आपका क्या मानना है? मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये होते कौन है हमको दो तरह के बांटने वाले। ऐसे बहुत से नेता हैं। आपने कहा था कि कांग्रेस में है उनको हिंदू नहीं मानते, तो हमारे ऐसे कई नेता हैं जो पार्टी छोड़ के गए, जो इनमें शामिल हो गए। क्या वो इन पार्टी ज्वाइन करने से हिंदू बन गए? इस तरह की जो सोच रखने वाले, इनकी सोच छोटी है, गंदी सोच है। तो ये इनके कहने से ना तो हम हिंदू हैं और ना इनके कहने से हम हिंदू नहीं है। ये होते कौन हमको कहने वाले? हम पूरी तरह, हमारे नेता, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हिंदू हैं और हिंदू नहीं। शिवाजी पार्क व्यापार समिति के अध्यक्ष संजय गुप्ता की अगुवाई में उनकी कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की। यह समारोह श्री राम वाटिका में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता रहे। इनके अलावा उपाध्यक्ष राकेश शर्मा और मंत्री रामलाल सैनी सहित रमेश नारवानी ने शपथ दिलवाई। उधर समिति सचिव प्रदीप सोनी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजन के साथ हुई, जबकि मंच संचालन शिवचरण कमल ने किया। सचिव सोनी के अनुसार शिवाजी पार्क रामलीला मैदान में गंदगी के ढेर को हटवाकर इसमें पार्किंग बनवाने का लक्ष्य है। इसके अलावा चोरियों और ट्रैफिक बद इंतजामी पर अंकुश के प्रयास किए जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में दीपक गर्ग, राजकुमार खंडेलवाल, बिहारी पारसा, हरिकृष्ण कुकरेजा, सतीश गुप्ता, अजय मेठी और अशोक अवस्थी आदि मौजूद रहे। जो आज जो शपथ ग्रहण हुआ है वो व्यापार समिति शिवाजी पार्क का हुआ है। उसमें करीब कार्यकारिणी में 31 सदस्य लिए गए हैं, जिसमें 7 संरक्षक बनाए गए हैं और 8 लोग कार्य समिति में सदस्य के तौर पर लिए गए और मेन जो 8-10 पोस्ट है वो हम लोगों के बीच में रखे गए। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीर ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है।
विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा,
कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आधुनिक भारत में तुमने शिक्षा अलख जगाई, समानता के भाव से तुमने बुद्ध की याद दिलाई। शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले, शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले। शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तिजारा थाना क्षेत्र में वन्यजीव उल्लुओं की तस्करी का मामला सामने आया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी रणजीत सिंह खीचड़ की अगुवाई में टीम ने मुरादाबाद निवासी इमामुअल को गिरफ्तार किया है। हसनपुर रोड पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया और उसके कब्जे से 3 जीवित उल्लू और एक बाइक बरामद की गई है। उल्लू एक संरक्षित प्राणी है और इसका व्यापार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह उल्लू मुरादाबाद के पहाड़ी क्षेत्र से पकड़े थे। आरोपी को 21 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लक्ष्मणगढ़ जावली में 2100 कुंडीय महायज्ञ के सफल आयोजन के बाद अब भरतपुर के उलूपुरा कमलापुर में 4 मई से 5121 कुंडीय रुद्र महायज्ञ होगा। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उधर महायज्ञ के निमंत्रण के लिए शिवा आश्रम पंच जूना अखाड़ा नंगला जग्गे के शोभानंद भारती खेड़ली पहुंचे। उन्हें रेलवे स्टेशन से बैंड बाजे के साथ नगर भ्रमण करवाते हुए पंचायती मंदिर लाया गया। यहां शोभानंद भारती ने श्याम बाबा के दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए कामना की। गौरतलब है कि आयोजन स्थल खेड़ली मोड़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ रामकथा और शिव पुराण का आयोजन भी किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत रैनी पहुंचे। यहां सैनी समाज सहित सर्व समाज की ओर से मंत्री गहलोत का स्वागत किया गया। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती में प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। साथ ही सैनी समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। मंत्री के साथ बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ भाजपा प्रत्याशी बन्नाराम मीणा, राजगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा और भाजपा नेता श्रीकांत सदावत आदि मौजूद रहे। पिछले 2-2.5 घंटे से आप लोग बैठे हैं इस उम्मीद के साथ में कि आप और हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो मैं इसके लिए भी आपका साधुवाद अर्पित करता हूं कि आप लोग बड़े लंबे समय से 2-2.5 घंटे से आप लोग यहाँ बैठे हैं और आज मुझे आप लोगों के बीच में अपनी बात कहने का अवसर मिला है। तो मैं निश्चित ही एक बात जहां भी जाता हूं कहता हूं कि हम जो कुछ है वो आप लोगों के कारण से, चाहे वो भागचंद टाकड़ा जी हो, चाहे मांगीलाल मीणा जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे बन्नाराम जी हो, चाहे हमारी बहन अनिता जी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे पार्षद हो, वो सब जनता की बदौलत होते हैं। इसलिए आप हमारे लिए भगवान के बराबर हैं, आप हमारे लिए पूजनीय हैं। नीमराणा के रोडवाल गांव में हनुमान जी महाराज और शनिदेव महाराज प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बाबा मोलड़नाथ आश्रम से आरंभ हुई और मार्ग में कई जगह पुष्प वर्षा की गई। शनिवार को मंदिर परिसर में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ ही दिन भर भंडारा आयोजित होगा। इस दौरान कलाकार रागिनी भी प्रस्तुत करेंगे। उधर इस आयोजन में हनुमान सेवा समिति के सदस्य ओम प्रकाश जोशी, कालूराम जोशी, शेर सिंह होलदर, अमर सिंह तेजपाल, निहाल पंच, भानी सहाय और राम कुमार यादव आदि शामिल हैं। केश कुमार मित्तल, अध्यक्ष श्री हनुमान जन्मोत्सव मंडल टपुकड़ा। ये अखंड रामायण पाठ प्रारंभ हो गया है और ये अखंड चलेगा 24 घंटे का। कल संपूर्ण हो जाएगा 9 बजे। उसके बाद में हवन के बाद में मुख्य मार्गों से होती हुई सवारी, झांकियाँ, बैंड बाजों से आतिशबाजी और भजन कीर्तन होते हुए पूरे मार्ग से होती हुई वापिस मंदिर प्रांगण में वापिस पहुंचेगी। उसके बाद महाआरती के बाद और प्रसाद का वितरण किया जाएगा।
टप्पूगढ़ स्थित पंचायती हनुमान मंदिर में 2 दिवसीय श्री हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्री हनुमान जन्मोत्सव मंडल के अध्यक्ष राकेश मित्तल के अनुसार इस दौरान अखंड रामायण पाठ प्रारंभ हुआ और डॉक्टर रामोतार कौशिक ने विधि विधान से पूजन करवाया। उधर 12 अप्रैल को रामायण पाठ समापन के बाद हवन यज्ञ किया जाएगा। साथ ही दोपहर 3 बजे भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। इस अवसर पर नरेंद्र बाबूजी, मंदिर महंत दुलीचंद खेड़ापति, अशोक गर्ग, टीटू गर्ग, मोनू गर्ग, सुरेश चौधरी और सतीश जन आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर सर्व समाज की ओर से पुष्प अर्पित किए गए। जयंती पर हुए कार्यक्रमों के तहत दीप भी प्रज्वलित हुए। साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान के बैनर तले ध्वजवाहन रैली का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा संगोष्ठी में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। वहीं प्रसाद का वितरण हुआ। सरकार और आबकारी विभाग की ओर से महावीर जयंती पर ड्राई डे रहता है। इसके बावजूद गुरुवार को शराब बिक्री जोरों पर रही। एमआईए क्षेत्र में यह नजारा दिखाई दिया, जबकि पास में ही पुलिस थाना स्थित है। इस इलाके में सरकारी गोदाम के सामने शराब खुलेआम बेची जा रही है, लेकिन इस दिशा में आबकारी विभाग और पुलिस खामोश बने हुए हैं। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में शनिवार को सांसद संपर्क संवाद यात्रा के चलते एक दिन पूर्व तैयारियां की गई। पृथ्वीपुरा और मोहब्बतपुर ग्राम पंचायत में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह बना हुआ है। उमरण प्रधान दौलतराम और मंडल अध्यक्ष सतीश पटेल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इस दौरान लोगों से संवाद किया जाएगा। संवाद यात्रा कार्यक्रम पृथ्वीपुरा स्थित हनुमान जी के मंदिर और मोहब्बतपुर राजकीय सीनियर स्कूल में होंगे। आज जो कल हमारे माननीय सांसद जी का कार्यक्रम है जनसंवाद कि आज मैं 75 साल के अंदर क्षेत्र के अंदर पंचायत के अंदर सबसे पहले तो आदरणीय मंत्री जी भूपेंद्र जी के लिए क्षेत्र तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने चुनाव के बाद जनता को संभाला। हमेशा पब्लिक के अंदर नेता के प्रति एक ही सोच रहती है कि चुनाव के बाद वोट लेने के बाद कोई नेता नहीं आता, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज 4 पंचायत का एक दौरा कर रहे हैं मंत्री जी। उसमें जैसे जन सुनवाई है कि पब्लिक के लिए कोई अटका हुआ काम है, क्या काम है, गांव के अंदर सामूहिक जैसे कोई विकास का काम है, पूरा प्रशासन रहेगा उसमें और पब्लिक के लिए मंत्री जी खुद जन सुनवाई करने के लिए द्वार पर पहुँचे। जैसा कि आप सबको पता है, कल 12 तारीख को मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी अपने मंडल में पधार रहे हैं, जिसमें पृथ्वीपुरा और मोहब्बतपुर में वहाँ पे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पृथ्वीपुरा में भी होगा, पृथ्वीपुरा में भी कार्यक्रम है जिसमें 3 पंचायतों का समावेश रहेगा। यहाँ पे जन सुनवाई के लिए आ रहे हैं, तो उसके कार्यक्रम से एक दिन पहले हम यहाँ पे अभी सभी यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए, कैसी क्या व्यवस्था है उसको देखने के लिए। यहाँ पे कार्यक्रम की व्यवस्था ठीक ठाक बन रही है, काम चल रहा है। पृथ्वीपुरा ग्राम पंचायत में कोठी वाले हनुमान मंदिर में मेले का आयोजन किया जाएगा। यहां रात्रि को जागरण कार्यक्रम भी आयोजित होगा। क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव को उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए मंदिर को सजाया गया है। इस हनुमान मंदिर पर हर वर्ष मेले का आयोजन होता है। साथ ही कुश्ती दंगल में दूर दूर से पहलवान आकर अपनी जोर आजमाइश करते हैं। और वहीं अकबरपुर स्थित बगीची वाले हनुमान जी महाराज के स्थान पर हनुमान जयंती मनाएगी। यहाँ 3 माह से जारी 108 रामायण पाठ का समापन शुक्रवार को हवन यज्ञ के साथ हो गया। इस दिन अलवर के केडलगंज से विशाल शोभा यात्रा यहाँ पहुँचेगी। उधर बगीची वाले हनुमान जी मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजा दिया गया है। हमारे ये हनुमान जी मंदिर पे हर साल की भांति केडलगंज अलवर से ध्वज यात्रा आती है, वो कल 12 तारीख को आएगी। और आज हमारे यहाँ पे 108 रामायण पाठ का जो समापन हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आज यज्ञ किया जा रहा है। और उसके बाद में कल झांकी आएगी। झांकी के बाद में कल प्रसाद वितरण होगा, उसमें बहुत बड़ा विशाल भंडारा होता है। आज समापन हुआ है 108 रामायण का, और आज हवन हुआ है और ये प्रसादी वितरण हो रही है। आज की ये लास्ट है और कल बाबा का भव भंडारा है और भव झांकी आ रही है, ध्वजा यात्रा, विशाल ध्वजा यात्रा और विशाल भंडारा है बाबा का। कितने श्रद्धालु पहुँचे? 10,000 का टारगेट है, 10-11 हज़ार का टारगेट है। तो हमने व्यवस्था वगैरह सब अच्छी? हाँ, व्यवस्था बढ़िया। देसी घी का भंडारा होता है बाबा का और विशाल भंडारा है।
खैरथल में अंबेडकर सर्किल पर अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही पुतला दहन किया गया। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि दलित नेता एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के श्री राम मंदिर में जाने पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया था। इसके विरोध में अध्यक्ष रामबाबू जाटव के नेतृत्व में पुतला फूका गया। इस मौके पर रामचंद्र, कुलदीप जाटव, बनवाई लाल आर्य, राजेंद्र, हीरालाल बुराड़िया और अशोक जाटव आदि मौजूद रहे। आहूजा ने जो बदतमीजी की है, टीकाराम जूली जी जो मंदिर में गए थे, उस उपलक्ष्य में उनका पुतला दहन किया जाएगा और उसने बहुत ही गलत काम किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मानव एक समान है। कोई आज के समय में ये चीज़ें काम नहीं करती। जो इस तरह का उसने मंदिर में जो गंगा जल छिड़कने का काम किया है वो बहुत ही गलत काम किया है, निंदनीय काम किया है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं। क्या मंदिर किसी मानव जाति के पूजा करने से भगवान पवित्र हो जाता है? जो वो भगवान को पवित्र बता रहे, भगवान का अपमान कर रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उनको अपनी बुद्धि को सही ठिकाने पर लेके बात करना चाहिए। खैरथल में विश्व हिंदू परिषद प्रखंड द्वारा जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद छंगानी के नेतृत्व में रामोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान दीप प्रज्वलन रमेश गुप्ता, सुभाष और नरेश ने किया, जबकि जिला गोरक्षा प्रमुख दिनेश कौशिक ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला मठ मंदिर प्रमुख नवीन अग्रवाल, बजरंग दल संयोजक जयकिशन सहित सुमेर यादव, रमेश गुप्ता, सुभाष शर्मा, नरेश गुप्ता और रमाकांत गुप्ता आदि उपस्थित रहे। खैरथल में रसगन रोड स्थित बिजली घर के पास एक व्यक्ति को गांजा बेचते पकड़ा गया है। थाना अधिकारी राकेश कुमार मीणा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार हुआ फकरुद्दीन फिरोजपुर के रावली गांव का निवासी है। खैरथल कस्बे में 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान बस स्टैंड, थाने के सामने पुरानी अनाज मंडी, बालाजी मंदिर, रेलवे फाटक, शनिदेव मंदिर और इस्माइलपुर रोड स्थित पहाड़ी वाले हनुमान जी मंदिर आदि स्थानों पर भंडारे होंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खैरथल के पंजाबी भवन में बैसाखी पर्व को लेकर समाज की बैठक संपन्न हुई। 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व पर सुबह 9 बजे सुखमणी साहब का पाठ रखा गया है। भोग के बाद लंगर का आयोजन 12:30 बजे से होगा। यह जानकारी मीडिया प्रभारी पंकज खुराना ने दी। बैठक में गोविंदराम सोनी, कपिल शर्मा, पूरनचंद अरोड़ा, गोकुलनाथ कालरा और पवन कुमार अदलखा आदि उपस्थित रहे। खैरथल में रविवार 13 अप्रैल बैसाखी के पावन पर्व पर सुखमनी साहब के पाठ का आयोजन 9:30 बजे होगा। उसके पश्चात भोग पश्चात लंगर का आयोजन होगा। सभी से मेरी विनती है कि आकर लंगर का प्रसाद ग्रहण करें और बैसाखी पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती तिजारा स्थित सैनी माध्यमिक विद्यालय में मनाएगी। इसकी अध्यक्षता तिजारा सैनी समाज के अध्यक्ष कृष्ण सैनी ने की। सैनी सामूहिक विवाह समिति के कोषाध्यक्ष और पूर्व पार्षद मंगतूराम सैनी ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों को याद किया गया। वहीं वक्ता के रूप में राधेश्याम दानका, हनुमान प्रसाद सैनी, कैप्टन शिवनारायण सैनी और महेंद्र सिंह ने विचार रखे, जबकि मंच संचालन उग्रसेन सैनी ने किया। हमारे समाज के बहुत ही महान सुधारक जिन्होंने इस समाज में एक बदलाव लाने के लिए बहुत ही अच्छी क्रांति की, महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनका जन्म 1827 में हुआ था और उन्होंने उस दौर में अपनी पत्नी को भी पढ़ाया। साथ के साथ में बालिका शिक्षा पर उन्होंने इतना जोर दिया कि अपनी पत्नी को पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने बालिका स्कूल खोले। और आज हम सभी यहाँ पर सर्व समाज के बंधु सैनी माध्यमिक विद्यालय तिजारा के प्रांगण में महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। खैरथल में हनुमान पहाड़ी से शिरडी वाले साईं बाबा का मेला 12 अप्रैल को भरेगा। यहाँ हर साल की तरह स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा। इसके तहत सुबह 10 बजे झंडारोहण, 11 बजे साईं बाबा की महाआरती एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसके अलावा शाम 6:30 बजे साईं बाबा की महाआरती होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ोतरी के खिलाफ टपुकड़ा के नहू चौक पर प्रदर्शन हुआ। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पवन खटाना के नेतृत्व में यहां कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर सड़क पर रखकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष खटाना ने बताया कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन तो दे दिए, लेकिन अब रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर कठिनाई पैदा कर दी है। दूसरी ओर केंद्र सरकार केवल पूंजीपतियों को खुश करने में लगी हुई है। वहीं इस अवसर पर शकील खान, बंटी शर्मा, मुबारक, नाजिम खान, नदीम खान, मोटा खान और हरि कृष्ण आदि उपस्थित रहे। अलवर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में काशीराम चौराहे से फुले सर्किल तक बाइक रैली निकाली गई। युवा महासभा के जिलाध्यक्ष संदीप सैनी ने बताया कि विभिन्न संगठनों द्वारा जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बाइक रैली आयोजित हुई है।
आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 198वीं जयंती मनाई जा रही है, जो कि सैनी समाज द्वारा आज बाइक रैली और पैदल रैली का आयोजन किया गया है। इसमें हमने 5 दिवसीय उत्सव रखा है, जो कि 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 9 तारीख को हमने छात्रावासों में और स्कूलों में निःशुल्क शिक्षण सामग्री वितरण किया था। कल हमने दीपदान और आतिशबाजी का प्रोग्राम चौराहे पे किया था महात्मा ज्योतिबा फुले जी का। आज इस कार्यक्रम के तहत हम लोग एक भव्य आयोजन कर रहे हैं रैली का, जिसमें सैनी समाज के लोग रैली में शामिल हो रहे हैं प्रत्येक गांवों से। और कल हम जो है गो सवामणि का आयोजन करेंगे, परिंदों का आयोजन करेंगे और परसों लास्ट दिन 13 तारीख को हम जो है रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। और जो भी हमारी सरकारी संस्थाओं में जो भी हमारी समाज की महिलाएं हैं, उन महिलाओं को हम पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। नौगांवा नगर पालिका में खेतों के ऊपर से 11,000 केवी की लाइन निकालने पर विरोध सामने आया है। किसान वीरेंद्र ने बताया कि विद्युत निगम के ठेकेदारों ने खेत मालिकों से पूछे बिना ही खेत में खंभे काट दिए। इससे पूर्व भी हाजीपुर तक हाई वोल्टेज लाइनें जा रही हैं। अब कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर यह लाइन नौगांवा जैसे से हाजीपुर तक के खेतों के ऊपर से डाली जा रही है, जबकि इस लाइन का सर्वे कहीं और से हुआ है। उधर विरोध प्रदर्शन के दौरान वीरेंद्र जांगड़, शीशराम, नरेश जैन, प्रदीप, समय सिंह, सोनी राजपूत और साहिल पटेल आदि मौजूद रहे। कल हमारे यहाँ दोपहरी में बिना पूछे किसी भी काश्तकार, किसी भी जमींदार से बिना पूछे यहाँ मतलब जो है खम्भे गाड़ दिए गए हैं। जो हमने कईयों को फ़ोन मिलाने के बाद भी कोई सम्मानजनक उनका कोई उत्तर नहीं आया। तो बाबूजी ये बेफालतू में बिना पूछे, ना कोई परमिशन ली गई है हमसे, ना ही हमसे कुछ कहा गया है। ये तो एक मतलब तानाशाही के तौर पर खम्भे गाड़े जा रहे हैं और इसका हम खुला विरोध करते हैं। कहीं नजदीक कम से कम परमिशन का तो हक बनता है। 11,000 की लाइन है, इनको हटाने के लिए सरकार को हमको 40-40 हजार रुपए वापसी देने। 2 लाइन तो पहले ही जा रही है, 2 लाइन पहले ही जा रही है हमारे खेतों। कितनी लाइन जाएंगे हाजीपुर को भाई? इन चीजों से बाबूजी ऊपर लाइन जाते हैं, नीचे बेफालतू का अर्थिंग बढ़ती है। पशु पक्षी हम जैसे लोगों के करंट कई बार वारदात हो चुकी है। तो इस वजह से भाई हम तो इसका खुला विरोध करते हैं। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में अलवर के मरेठिया बास स्थित शिव हनुमान मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ स्वामी कमलदास ने नारद मोह की कथा सुनाई, साथ ही कहा कि यह मानुष चोला हमें परमात्मा से मिलाप करने के लिए मिला है। उधर कथा सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिला श्रद्धालु उपस्थित रहे। पुरुषार्थी धर्मशाला समिति विवेकानंद चौक परिसर में 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व मनाया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे आरंभ होगा। अध्यक्ष प्रेम गांधी के अनुसार इस मौके पर समाज के बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा। काशीराम का चौराहा शुक्ल की बगीचे स्थित श्री मुरली मनोहर महाराज मंदिर में शनिवार को सुबह 9 बजे हवन पूजन होगा। शाम को 7:15 बजे सुंदरकांड के पाठ सहित हनुमान जी का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। इसके अलावा आरती के साथ ही प्रसाद वितरण होगा। चलते चलते को आप फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। डांस सिखाने के नाम पर एकेडमी में बुलाई युवती से किया दुष्कर्म, कोतवाली थाने में हुई एफआईआर। वहीं एक अन्य मामले में रेप के आरोपी सब्जी विक्रेता को दबोचा। बेटे पर चोरी का इल्जाम लगा तो पिता ने की खुदकुशी। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के परिजनों ने मानसिक प्रताड़ना देने वालों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। मन्नी कबड़ से लगते कंपनी बाग के गेट को बंद करने पर पनपा आक्रोश। चोरियों का हवाला देकर गेट से प्रवेश की समय सीमा की निर्धारित। और स्टेशन के समीप मदरसे के गुंबद में निर्माण पर विहिप ने जताया ऐतराज। थाना प्रभारी और यूआईटी को दिया ज्ञापन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।